हेलो हाय बच्चे लोग, क्या हाल चाल है। सो आज हम लोग हमारा नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर्स और बाउंड्रीज जो है आज हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिया का जो भी हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, ठीक है, मतलब इंडिया के आसपास जितने भी, जैसे पाकिस्तान हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया तुम्हारा, उसके बाद तुम्हारा अगर चाइना चला गया, अफगानिस्तान, तो उस साइड में हमारा जितना भी बॉर्डर्स है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स के आके हम लोग वो सब आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन बोलो, डुरेंट लाइन बोलो, ये सारे जो लाइंस हम लोग ये सब आज पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप सो कि पहले का वीडियोस आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, नहीं देखा है तो जाकर देख लो, बिना टाइम गवाए जाकर के देख लो, लेट मत करना। ठीक है, आ जाओ। इंटरनेशनल बॉर्डर्स इन इंडिया, ठीक है, क्या है, सबसे पहले इंडिया जो है ये शेयर करता है लैंड बॉर्डर्स। हमारा इंडिया का जो लैंड बॉर्डर्स मतलब जमीन है, मान लो अगर ये हमारा इंडिया है, ठीक है, तो उसका जो लैंड का जो बॉर्डर्स पड़ रहा है ये हम लोग जानने वाले हैं। तो कितना लैंड बॉर्डर्स है हमारा, 7 कंट्रीज के साथ बच्चा हमारा लैंड बॉर्डर्स होता है। कितने कंट्रीज के साथ हमारा लैंड बॉर्डर्स होता है, 7 कंट्रीज के साथ है। कितने कंट्रीज के साथ है, 7 कंट्रीज के साथ इंडिया जो है वो शेयर करता है लैंड बॉर्डर्स को। ठीक है, और बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल बाउंड्री लाइंस भी होता है जो कि जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस दिखाता है। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि इंडिया जो है वो कितने कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, 7 कंट्रीज। समझ रहे हो भाई, हम लोग 7 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। समझो समझो बात को। तो देखो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या इंटरनेशनल बॉर्डर्स है। एक तरफ मैंने कंट्री लिखा है बच्चा, एक तरफ मैं बॉर्डर का लेंथ लिखूंगी किलोमीटर्स में, ठीक है, और एक तरफ मैं बोलूंगी कि कौन सा नोटेबल लाइन है, मतलब उस बॉर्डर का क्या एग्जैक्टली नाम है, क्या लाइन का नाम है। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बॉर्डर होगा हमारा बांग्लादेश। सबसे पहला बॉर्डर हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, शेयर बांग्लादेश के साथ। ठीक है, और सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर इंडिया जो है मेरा बच्चा, इंडिया जो है वो शेयर करता है लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ बांग्लादेश। इस बात को आपने अपने दिमाग में छाप लेनी है। ठीक है, कि इंडिया क्या शेयर कर रहा है, बांग्लादेश के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर कर रहा है। कितना लेंथ है उसका, 4000 लाइक तुम्हारा 4096 किलोमीटर हमारा लेंथ जा रहा है। ठीक है, और ये क्या लाइन है, नोटेबल लाइन का नाम क्या है, रेडक्लिफ लाइन। ठीक है, नाम दिया था इस इंसान ने रेडक्लिफ ने, इसका हम लोग जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि कौन है। ठीक है, उसने बनाया था, इस मतलब उसने ये बॉर्डर किया था, तो उसने ही नाम दे दिया था रेडक्लिफ लाइन। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड वाला, ये नाम इंसान के नाम के ऊपर है, मतलब उनका टाइटल है। ठीक है, उसके ऊपर है। दूसरा आ जाओ चाइना। चाइना के साथ हम लोग कितना लेंथ का बॉर्डर शेयर करते हैं, 3488 किलोमीटर शेयर करता है। लाइन का नाम क्या है, एमसी महुन लाइन। ठीक है, एमसी महुन लाइन। अब आ जाओ दूसरा पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के साथ हम लोग कितना बॉर्डर शेयर करते हैं बच्चों, पाकिस्तान के साथ हम लोग क्या बॉर्डर का लेंथ शेयर करते हैं, 3323 किलोमीटर। अभी पाकिस्तान से याद आया, हम लोग क्या जीते हैं भाई, क्या जीते हैं, कोई मुकाबला ही नहीं है। ठीक है, क्या है हमारा रेडक्लिफ लाइन वेस्ट में। अच्छा, पाकिस्तान हमारा 2 बॉर्डर्स हो रहा है। ठीक है, एक हमारा रेडक्लिफ लाइन जो कि वेस्ट के साइड में पड़ रहा है, दूसरा हमारा एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद आ जाइए चौथे नंबर पर जो कि है हमारा नेपाल। नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ हम लोग 1751 किलोमीटर का बॉर्डर लेंथ जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है, और ये ओपन बॉर्डर है। ठीक है, ये ओपन बॉर्डर है नेपाल के साथ हमारा। उसके बाद आ जाइए फिफ्थ पे जो कि हमारा म्यांमार है। म्यांमार के साथ हम लोग 1643 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं, और ये एक नेचुरल बाउंड्री है बेटा, ये अपने नेचुरल बाउंड्री बनाया गया, इसको किसी ने भी मतलब बनाया नहीं था, ये नेचुरल बाउंड्री है हमारा। ठीक है, 6 नंबर पर आ जाइए भूटान। सबसे छोटा हम लोग का यहाँ पे बॉर्डर है, लेकिन 699 किलोमीटर का। ठीक है, ये ट्रीटी बेस्ड बाउंड्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 7 नंबर पे जो कि हमारा अफगानिस्तान, जो कि 106 किलोमीटर, ये पीओके एरिया में होता है। ठीक है, और ये डुरंट लाइन है, नॉट एक्टिव फॉर इंडिया, इंडिया के लिए एक्टिव नहीं है। ठीक है, ये पीओके रीजन में बेसिकली है अफगानिस्तान का बॉर्डर। नाम किसने दिया था, डुरंट लाइन है। अब जो हमारा मेजर बाउंड्री लाइन जो मैंने आपको नोटेबल लाइन्स बताए, ठीक है, तो लाइंस क्या क्या है, ठीक है, किस किस के बीच में है वो जानेंगे, और किसने उसको ड्रॉ किया था, कौन से ईयर में ड्रॉ किया था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइन कौन सा है, किस किस के बीच में है। ठीक है, जैसे मान लो मैं बोलूंगी रेडक्लिफ लाइन, ठीक है, तो किस किस कंट्री के बीच में है, ठीक है, किसने उसको ड्रॉ किया था, ओके, और उसके बाद कौन से ईयर में वो ड्रॉ हुआ था, ये जान लेते हैं। हाल चाल कैसे है बात हम लोगों का, क्या हाल चाल है, सब कुछ सही चल रहा है। मेजर बाउंड्री लाइंस,
देखो छोटा छोटा क्लासेस हो रहा है बच्चों, एकदम लाइक 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है, 20 मिनट 45 मिनट, हाईएस्ट 45 मिनट्स का हो रहा है। तो ये वीडियोस ना तुम लोग देख लो, तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है। जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ, जो मैं क्लास ले रही हूँ सिर्फ सीओएलटी वालों के लिए नहीं है, ये हर एक इंसान के लिए, हर एक बच्चों के लिए जो जीके के लिए एग्जाम देने जाओगे, ठीक है। मैं यहाँ पे इतने डिटेल के साथ आपको नहीं बता रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बताती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ बस, इसीलिए मैं आपको ये छोटा छोटा क्लासेस ले रही हूँ, ठीक है। क्योंकि इतना ना मतलब जीके में ना इतना तुम्हारा डिटेल के साथ एकदम अंदर से जा करके नहीं पूछता है कि बताओ तुम्हारा जनरल नॉलेज चेक करे कितना अच्छा, इतना अच्छा किसी का भी जनरल नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं, फिर पढ़ पढ़ के हमें समझ आता है अच्छा ये हमने यहाँ पढ़ा था, वो हमने यहाँ पढ़ा था। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वीडियोस देख लिया करो, ठीक है। आ जाओ, मेजर बाउंड्री लाइन में पहले लाइंस देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे किसने कौन कौन से बीच में, मतलब किसी कंट्रीज के बीच में किसने ड्रॉ किया था, कौन से ईयर में ड्रॉ किया था। पहला लाइन है हमारा रैडक्लिफ लाइन, ठीक है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, मतलब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन का नाम है वो भी रैडक्लिफ लाइन ही है, और जो इंडिया बांग्लादेश के बीच में वो भी हमारा रैडक्लिफ लाइन ही है। किसने ड्रॉ किया था? सर साइमन रैडक्लिफ ने ईयर 1947 में किया था। जैसे मैंने बोला ना कि उसके नाम पर दिया हुआ है, उसके टाइटल पर दिया हुआ है। सेकेंड वाला आ जाओ दुरंद लाइन, ठीक है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है बच्चा। ये मॉर्टाइमर दुरंद ने इसको ड्रॉ किया था 1893 में। तीसरा आ जाइए हमारा एमसी महून लाइन, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में, ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन पर है। अरुणाचल प्रदेश के रीजन पे जो आपको बॉर्डर लाइन मिलेगा वो एमसी महून लाइन आपको मिलेगा, ठीक है, जो कि इंडिया और चाइना के बीच का है। ये हेनरी एमसी महून ने बनाया था 1914 में बच्चों, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर आ जाओ, जो कि है लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको हम लोग एलओसी भी बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इंडिया पाकिस्तान के बीच में कहां पर है? कश्मीर में। एलओसी रीजन कहां पर पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। इंडिया पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है। ये यूएन सुपरवाइज्ड लाइक ड्रॉ इसको किया गया था, यूएन सुपरवाइज, ठीक है। और ये ईयर कब ड्रॉ हुआ था? 1949 में। कब हुआ था बच्चा? 1949 में, ठीक है। उसके बाद चाहिए पांचवें नंबर के पास, जो कि हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको एलएसी बोलते हैं। एक हमारा एलओसी बॉर्डर है जो कि हम पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं, ठीक है, जो कि तुम्हारा कहां पड़ रहा है? कश्मीर में पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा है हमारा एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये हम लोग शेयर करते हैं इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। ये एक मिलिट्री कंट्रोल है, लाइक इसको किसने ड्रॉ किया? मिलिट्री कंट्रोल के बेसिस में ड्रॉ हुआ है, ठीक है। और ये कब हुआ है? 1962 ऑनवर्ड्स, ठीक है। अब आ जाओ इसका क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये जो मैंने 5 आपको बॉर्डर्स बताए हैं, ठीक है, 5 जो मैंने आपको बाउंड्री लाइंस बताए हैं, इनको किस किस के बीच में है, बार बार बोल रही हूँ, किससे ड्रॉ किया और कौन से ईयर में ड्रॉ किया, ध्यान में रखना, ठीक है, ध्यान में रखना। ठंड का मौसम जा रहा है, गला काफी बैठ गया है मेरा। जो बोलो इसी ठंड के मौसम आइसक्रीम खाने का जो मजा है, आइसक्रीम खाने का जो मजा है बच्चों, वो क्या ही कहना, बहुत ही मुसीबत है कुछ, है ना। ओके, आ जाओ क्वेश्चंस की तरफ। Which country shares the longest border with India? मैंने लिखवाया था कौन सा कंट्री है जो कि इंडिया के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर कर रहा है। कौन सा कंट्री था बच्चा? बांग्लादेश। कौन कर रहा? बांग्लादेश। किलोमीटर्स में तुम लोग बताना कि कितना किलोमीटर लेंथ था। किलोमीटर का लेंथ मैंने ऊपर पढ़ाया है, तुम लोग बताओ कि कितना किलोमीटर लेंथ में है वो। The Radcliffe line divided India and जो Radcliffe line है वो इंडिया को किसके किसके साथ डिवाइड कर रहा है? किसके किसके साथ डिवाइड कर रहा है? यहाँ पे नेपाल है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, चाइना है, ठीक है। Radcliffe line 2 डिवाइड कर रहा था बच्चा इंडिया को, राइट, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन में पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान को टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा था, दुरंत लाइन इज बिटवीन पाकिस्तान एंड दुरंत लाइन जो है वो पाकिस्तान और किसके बीच में है? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नहीं है, पाकिस्तान चाइना के बीच में नहीं है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, या फिर पाकिस्तान नेपाल के बीच में। पाकिस्तान का नेपाल से क्या हाथ? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। सर दुरंत जो है उसने बनाया था इसको। द एमसी महून लाइन इज बिटवीन इंडिया और किसके बीच में? पाकिस्तान के बीच में, बांग्लादेश के बीच में, चाइना के बीच में, फिर भूटान के बीच में। चाइना के बीच में, किसके बीच में बच्चों? चाइना के बीच में। विच लाइन डिमार्केट्स कश्मीर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? कौन सा लाइन है जो कि डिवाइड कर रहा है, लाइक कश्मीर में पड़ता है, ठीक है, कौन सा लाइन है जो डिमार्केट्स कर रहा है कश्मीर में, मतलब कश्मीर में पड़ रहा है, जो कि डिवाइड कर रहा है इंडिया और पाकिस्तान को? एलओसी, एलएसी बोलते थे, कहां चला जाता? ये तुम्हारा चाइना की तरफ चला जाता। रैडक्लिफ तो हमारा उधर चला गया,
पाकिस्तान बोलो, ये मैकमोहन जो हो गया तो पाकिस्तानी होगा, तो ये हमारा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इंडिया चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट इज मेनली इन, अच्छा इंडिया और चाइना का जो बाउंड्री है, ठीक है, वो बेसिकली कहाँ पर डिस्प्यूट है, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। याद होगा मैंने लिखवाया था इंडिया चाइना का जो बाउंड्री है बच्चा वो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा बाउंड्री था वो, कौन सा बाउंड्री था वो, MC महोन लाइन, ठीक है। 7 नंबर पे विच लाइन, 7 नंबर कह रहा है विच लाइन वाज ड्रॉन, विच लाइन वाज ड्रॉन इन 1947 बाय अ ब्रिटिश लॉयर। कौन सा लाइन है जो 1947 में ड्रॉ हुआ था, एक ब्रिटिश लॉयर ने किया था। कौन था वो ब्रिटिश लॉयर, याद करो, रैटक्लिफ था वो एक ब्रिटिश लॉयर, ठीक है, जो कि ड्रॉ किया था 1947 में बॉर्डर, ठीक है, इंडिया के लिए, ठीक है ना। LAC स्टैंड फॉर, मैंने बोला था ये चाइना के लिए होता है, ठीक है, मिलिट्री, लाइक मिलिट्री कंट्रोल बॉर्डर है ये, 1962 ऑनवर्ड से बना हुआ बॉर्डर है ये। क्या फुल फॉर्म है बच्चा इसका, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इंडिया और चाइना के बीच में पड़ता है मेरे बच्चों, ठीक है, 1962 ऑनवर्ड्स है मेरे बच्चों, ठीक है। और ये एक मिलिट्री कंट्रोल ड्रॉन बाय मिलिट्री कंट्रोल, ठीक है। आज जाओ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस इज नॉट रिलेटेड टू इंडिया। इन चारों में से कौन सा लाइन है जो इंडिया से रिलेटेड नहीं है। रैटक्लिफ तो हमारा है, MC महोन भी है, हिंडनबर्ग बोल के हमने कुछ पढ़ा नहीं, तुरंत विचल, तो कौन सा लाइन नहीं है, हिंडनबर्ग बोल के जो है ये इंडिया से नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। विच कंट्री शेयर द स्मॉलेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। कौन सा कंट्री है जो इंडिया के सबसे स्मॉलेस्ट बॉर्डर शेयर कर रहा है, अफगानिस्तान। कौन सा कंट्री कर रहा है, अफगानिस्तान कर रहा है। बोलो मैम भूटान का भी तो छोटा ही था, नहीं, भूटान, म्यांमार, नेपाल, नेपाल के साथ तो ओपनिंग बॉर्डर है हमारा, ठीक है। म्यांमार भूटान में भी छोटा है लेंथ, लेकिन अफगानिस्तान के साथ इंडिया सबसे छोटा बॉर्डर शेयर कर रहा है, क्योंकि इसका ज्यादा बॉर्डर मेजर कौन शेयर कर रहा होता है, पाकिस्तान कर रहा होता है। 11 नंबर वाले क्वेश्चन पर आ जाइए। 11 नंबर वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ, जो कि कह रहा है इंडिया एंड भूटान शेयर अ बॉर्डर ऑफ, इंडिया और भूटान के बीच में जो बॉर्डर है वो कितने लेंथ का है, कितने लेंथ का हमने पढ़ा था, 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर लेंथ है इंडिया और भूटान के बॉर्डर का, ठीक है ना। इंडिया शेयर अ बॉर्डर विद हाउ मेनी कंट्रीज, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा एकदम शुरू में कि इंडिया जो है वो कितने कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, हमने लाइन से एक कंट्रीज भी पढ़ी। कितनी कंट्रीज थी बच्चों, 7 कंट्रीज। हमारा भारत 7 कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है। कौन सा बॉर्डर शेयर कर रहा है, बॉर्डर शेयर विथ हाउ मेनी कंट्रीज अगर बोलेगा तो इसके ऊपर में यहाँ पे डाल देना दैट लैंड बॉर्डर। 7 कंट्री के साथ हमारा इंडिया जो है ये लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। 13 नंबर वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, जो कि कह रहा है इंडिया नेपाल बॉर्डर इज कंसीडर्ड एज, इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है हम लोग उसको किस तरह से कंसीडर करते हैं, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इंडिया नेपाल के बॉर्डर को हम लोग क्या, कौन सा बॉर्डर बोलते हैं उसको, क्लोज बॉर्डर, मिलिट्री कंट्रोल, ये तो नहीं था भैया, डिवाइडेड बाय LAC नहीं था भैया, क्योंकि ये दोनों तो एक ही हो गया चाइना वाला, तो क्या बचा, ओपन बॉर्डर। इंडिया और नेपाल का बॉर्डर फ्रेंडली बॉर्डर है, ओपन बॉर्डर है, ठीक है ना। Who drew the MC महोन लाइन, MC महोन लाइन किसने बनाया था, यहाँ पे उसके टाइटल से ही समझ लो, हेनरी MC महोन, ठीक है, इसने ड्रॉ किया था ये लाइन। रैटक्लिफ लाइन डिवाइडेड इंडिया फ्रॉम, इंडिया को रैटक्लिफ लाइन, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो रैटक्लिफ लाइन है वो इंडिया को दो कंट्रीज के साथ डिवाइड कर रहा है। ये जो बॉर्डर है इंडिया को 2 कंट्री के साथ डिवाइड कर रहा है। कौन सा 2 कंट्री है, चाइना है नहीं, नेपाल है नहीं, अफगानिस्तान है नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इंडिया पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर पड़ रहा है वो भी तुम्हारा रैटक्लिफ लाइन एक पड़ रहा है, ठीक है। एक तुम्हारा अलग ही LOC रीजन है, वो POK रीजन जो वो उसको हटा दो, LOC रीजन। दूसरा तुम्हारा रैटक्लिफ लाइन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी पड़ रहा है, जो कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर भी होता है। इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट मेनली कॉन्सर्न्स, इंडिया चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट मतलब कहाँ पर ज्यादा होता है, अरुणाचल और लद्दाख में होता है, ये चीज याद रखोगे। इंडिया चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मेनली क्या, किसको कंसर्न है, मेनली कंसर्न किसको पड़ेगा ज्यादा, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को पड़ेगा, ठीक है। विच लाइन इज नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय चाइना, कौन सा लाइन है जिसको चाइना ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया, चाइना बोला हम नहीं मानेंगे, कौन सा लाइन है वो, MC महोन लाइन है, ठीक है। चाइना ने बोला नहीं भैया हम नहीं मान रहे, इसलिए वहां पे मिलिट्री कंट्रोल लाइन उसको बनाया गया है, ठीक है, जो कि ऑनवर्ड्स लिखा है, अभी भी कहा जा रहा है कि हाँ हम करेंगे, लेकिन चाइना उसको ऑफिशियली नहीं मान रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि LOC है वो स्टैब्लिश हुआ था कब, 1947 में, 1962 में,
1971 में या फिर 1949 में, 1949 में हुआ था ये, जब सीज फायर अग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, जब हमारा सीज फायर अग्रीमेंट हुआ था तब ये तुम्हारा बॉर्डर बनाया गया था इन 1949 में। इंडिया म्यांमार बाउंड्री इज मोस्टली फॉर्म्ड बाय, इंडिया म्यांमार का जो बॉर्डर्स है, जो बाउंड्रीज है, वो ज्यादातर किससे बना, मैंने बोला था याद करो, नेचुरल बाउंड्री है, ठीक है, ये नेचुरल बाउंड्री है, मतलब उसमें हिल्स है, रिवर्स है, मतलब मान लो इंडिया और म्यांमार को कौन डिवाइड कर रहा है, पहाड़ हो गया, हिल्स हो गया, रिवर हो गया, इसके बेसिस पे तुम डिवाइड हो, तुम इस पार, मतलब मान लो तुम इस पार में, तुम इंडिया में, रिवर क्रॉस करोगे तुम पहुंच जाओगे म्यांमार, तो पहाड़ के इस तरफ इंडिया में, पहाड़ के उस तरफ जाओगे तुम पहुंच जाओगे म्यांमार, ठीक है, तो नेचुरल बाउंड्रीज है। ओके, लास्ट क्वेश्चन इसका, द ईस्टर्न मोस्ट इंडियन बॉर्डर इज शेयर्ड विद, ईस्टर्न मोस्ट मतलब इंडिया का जो ईस्ट साइड का जो मतलब ईस्ट में जो बॉर्डर्स है वो ज्यादातर किसके साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं, भूटान नहीं है, नेपाल भी नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, मोस्टली हम लोग किसके साथ शेयर कर रहे हैं, ईस्टर्न मोस्ट इंडिया बॉर्डर किसके साथ शेयर हो रहा है, म्यांमार के साथ शेयर हो रहा है, ठीक है। तो ये सवाल जो मैंने आपको अभी तक कराए, जो 20 मैंने आपको सवाल करवाया, जो थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया, ये आपका बॉर्डर से रिलेटेड, ठीक है, हमारा जो इंटरनेशनल जितना भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स है बच्चा, उससे रिलेटेड जितना भी सवाल हो सकता था ये मैंने करवा दिया, ठीक है, कहाँ से है, कौन से ईयर में है, कौन कौन सा बाउंड्रीज है, ये सब आएगा, उसके अलावा और ज्यादा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे जो कि होने वाला है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। अब ये क्या होता है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, क्या होता है, कोई आइडिया है? न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लोग किसको बोलते हैं? 3 तरह का पावर प्लांट होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है, हमें क्या हो रहा है, इससे बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, ठीक है, तीनों से हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। न्यूक्लियर, थर्मल और हाइड्रो के बीच का डिफरेंस है, जो हाइड्रो समझ आ रहा है कि वो पानी के थ्रू जो हम इलेक्ट्रिसिटी लेके आ रहे हैं, इसकी डैम्स, ठीक है। थर्मल की अगर मैं बात करूं, जो फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है, उसको जब हम लोग बर्न करके उसका बर्न करके जो जनरेट कर रहे हैं स्टीम, ठीक है, जैसे मान लो कोल वगैरह को हम बर्न किए हैं, उसमें जो स्टीम बना, ठीक है, उस स्टीम से फिर हम इलेक्ट्रिसिटी बनाए वो। और न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या हो गया, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, फ्यूजन कर रहे हैं हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी का फ्यूजन, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी का फ्यूजन, जैसे कि मान लो तुम्हारा हो गया, यहाँ पे दिखाओ यूरेनियम हो गया, ठीक है, इन लोग का फ्यूजन करके जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, वो होगा तुम्हारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इंडिया में। हमारे भारत में 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर कौन है, न्यूक्लियर पावर्स। जितने भी टाइप ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में, कितने हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इज द 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, ठीक है। दीज पावर प्लांट यूज न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम का, ठीक है, और साथ साथ प्लूटोनियम का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, क्या करने के लिए, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, क्या करने के लिए, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कंट्रोल्ड बाय एनपीसीआईएल, एनपीसीआईएल क्या है, फुल फॉर्म न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो हो रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बन रहा है, जहां से हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, कोई तो होना चाहिए इसको देखने के लिए, कौन देखता है, एनपीसीआईएल जो इसको कंट्रोल करता है, फुल फॉर्म याद रखोगे, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलटीडी लिमिटेड, ठीक है। अब आ जाओ क्या क्या लिस्ट ऑफ मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे इंडिया में, वो जान लेते हैं। लिस्ट ऑफ मेजर न्यूक्लियर प्लांट्स क्या क्या इंडिया में, वो जान लेते हैं। पहला है हमारा प्लांट का नाम है जो कि है तारापुर। तारापुर कहां पर है बच्चा, महाराष्ट्र में। तारापुर कहां पर है, महाराष्ट्र में। न्यूक्लियर का मैंने आपको जैसे कि बताया, ध्यान में रखिएगा, कभी भी सवाल आएगा कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, इससे करते क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से, न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। कैसे जनरेट करते हैं, फिजन करते हैं हम लोग, फिजन करते हैं हम लोग, लाइक फिजन बोले या फिर यूज करते हैं हम लोग न्यूक्लियर फिजन का, ठीक है, यूज करते हैं हम लोग फिजन का, किसके फिजन का, न्यूक्लियर फिजन का, न्यूक्लियर फिजन का। जैसे कि मान लो तुम्हारे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ यूरेनियम हो गया, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल तुम्हारा ऑलरेडी दिया हुआ यूरेनियम वगैरह हो गया, तो इसको इस तरीके से याद रखोगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट पढ़ेंगे थर्मल, और वो फिर मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगी। दूसरा आ जाइए, अच्छा तारापुर जो है पहला पावर प्लांट है हमारा, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में बच्चा। और इसका टाइप बोलूं तो फर्स्ट और ओल्डेस्ट है, 1969 में बनाया गया था तारापुर, सबसे पहला, ठीक है, और सबसे पुराना हमारे इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि महाराष्ट्र में बनाया गया था इन 1969 में।
सेकेंड है हमारा रवत भट्टा, जो कि RAPS भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका स्टेट कहाँ पर है? ये राजस्थान में है, ठीक है। और इसका टाइप क्या है? ये हैवी वाटर रिएक्टर है। ये कैसा एक तरह का हैवी वाटर रिएक्टर है। सबका टाइप पढ़ते जा रहा है कि किस किस टाइप के ऊपर इसको बेसिस करके बनाया गया है। तीसरा है हमारा ककरापार, KAPP भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। इसका स्टेट कहाँ पर है? ये गुजरात में है। ये PHWR, व्हाट इज दिस मैम? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ये हैवी वाटर रिएक्टर है लेकिन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, ठीक है। चौथा आ जाओ कायगा, ठीक है, जो कि कर्नाटका में बनाया गया। ये भी तुम्हारा प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर वाला आ जाओ, जो कि है कल्पाकम, ठीक है, जो कि MAPS रीजन, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे MAPS रीजन क्या है ये। इसका स्टेट बोले तो तमिलनाडु में पड़ता है। ये तुम्हारा प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर तो है ही, इसके साथ साथ ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी है, ठीक है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी है। जल्दी जल्दी एनर्जी मिलेगा तुम्हें। 6 नंबर पे आ जाओ कुदमकुलम, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है। ये VVER है, ठीक है। ये एक रशियन टेक है, ठीक है, रशियन टेक्नोलॉजी से हमें बना, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ये रशिया का तरफ से हमें मिला था, ठीक है, रशियन टेक्नोलॉजी जो उससे डिपेंड करके इसको हम लोग ने बनाया है। उसके बाद आ जाओ नरोरा की बात करूं तो ये तुम्हारा उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, ठीक है। नरोरा तुम्हारा उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। ये भी तुम्हारा हैवी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हो गया। उसके बाद कुंदमकुलम KKNPP, ये तमिलनाडु में होता है। ये एक रशियन कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है, रशिया के साथ कोलैबोरेट करके हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया था, ठीक है। देन चुटका, अच्छा ये जो तीन है, अब जो ये तीन है, ये तीन इंपॉर्टेंट है। ये तीन इंपॉर्टेंट क्यों है मैम? ये तीन जीके के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अब बनने वाला है, ठीक है। जैसे कि चिपका बोले तो ये मध्य प्रदेश में बनेगा, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसको बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को। गोरखपुर नाम है हरियाणा में, ये अपकमिंग है, बनने वाला है, ठीक है, बोल दिया गया है, लॉ मतलब तुम्हारा प्रपोज हो चुका है, ठीक है। जैतापुर महाराष्ट्र में इसको प्रपोज किया है, ये प्रपोज हुआ है, किसने प्रपोज किया? फ्रांस से इसको प्रपोज किया गया, ठीक है। फ्रांस ने हमारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए प्रपोजल दिया है कि हम लोग जैतापुर पावर प्लांट बनाना चाहते हैं, कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये तीन, इसलिए मैंने बोला कि जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स में भी इंपॉर्टेंट है। आ जाओ सवाल कर लेते हैं। पहला सवाल हमारे स्क्रीन पर आता हुआ, जो कि कह रहा है दैट विच इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कौन सा है? महाराष्ट्र में था, याद अगर आपको हो तो, फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट था। कौन था वो? तारापुर। कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। कुदमकुलम न्यूक्लियर प्लांट इज लोकेटेड इन, कुदमकुलम न्यूक्लियर प्लांट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में। NPCIL का फुल फॉर्म क्या है? जो कि कंट्रोल करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट सिस्टम इन इंडिया में। क्या फुल फॉर्म था उसका? याद करो, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल पावर नहीं है, न्यूक्लियर प्लानिंग काउंसिल ऑफ इंडिया लिमिटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विच न्यूक्लियर प्लांट इज लोकेटेड इन गुजरात? कौन सा न्यूक्लियर प्लांट है जो कि गुजरात में लोकेटेड है? क्या नाम था? ककरापार। क्या नाम था? ककरापार। फिफ्थ नंबर वाला क्वेश्चन जो कि कह रहा है इंडिया का न्यूक्लियर प्लांट जो है वो मेनली क्या यूज करता है? मैंने बोला था न्यूक्लियर प्लांट हम लोग क्या यूज करता है? यूज ऑफ न्यूक्लियर फिजन, जस्ट लाइक यूरेनियम। क्या यूज करते हैं हम लोग ज्यादा? यूरेनियम। कोल जो हम लोग इसको थर्मल में यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे? थर्मल में यूज करेंगे, ठीक है ना। कल्पाकम न्यूक्लियर फैसिलिटी इज फेमस फॉर। कल्पाकम न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है उसमें क्या स्पेशल, मतलब क्या टाइप है, किस लिए वो फेमस है? विंड एनर्जी के लिए, फास्ट ब्रीडर के लिए, सोलर पैनल के लिए, या फिर तुम्हारा हाइड्रो पावर के लिए? किसके लिए फेमस है वो? फास्ट ब्रीडर के लिए। किसके लिए फेमस है बच्चा? वो फास्ट ब्रीडर के लिए। 7 नंबर, वेयर इज नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट? नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कहाँ पर है? वो कहाँ पर था? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। कायका न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेशन जो है वो कहाँ है? वो तुम्हारा कहाँ पर था? कर्नाटका में। नाउ विच प्लांट इज कोलैबोरेशन विद रशिया? कौन सा प्लांट है जो कि रशिया के साथ कोलैबोरेशन करके बनाया गया था? कौन सा प्लांट है? कुदमकुलम। ये भी तमिलनाडु में ही है, ठीक है ना। तारापुर प्लांट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो तुम्हारा महाराष्ट्र में लोकेटेड है। MAPS, ठीक है। MAPS का फुल फॉर्म क्या है?
वहां पे सबका शॉर्ट मैंने बोला था कि सब साइड साइड में सबका फुल फॉर्म लिखा था, राइट। तो MAPS जो है उसका फुल फॉर्म क्या है बच्चा, उसका फुल फॉर्म है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। क्या है फुल फॉर्म उसका, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। ना इंडिया का न्यूक्लियर पावर जो है वो कौन मॉनिटर करता है, ISRO करता है, नहीं, DAE करता है, ठीक है बताते हैं, NAPS नहीं, DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अच्छा यहाँ पे मॉनिटर है सवाल, ठीक है। अगर यहाँ पे मॉनिटर हटा के मैं लिख दूं कंट्रोल्ड, मॉनिटर हटा के मैं लिख दूं कंट्रोल, तो आप लोग को पता है कि आप लोग को क्या आंसर देना है, राइट। आप लोग को पता है कि आप लोग को क्या आंसर देना है, तो आप लोग कमेंट में बताना कि क्या आंसर दोगे। ऊपर भी इसका सवाल हमने ऑलरेडी सॉल्व किया। और अगर आएगा मॉनिटर, मॉनिटर करता है उसको DAE, ठीक है, और कंट्रोल कौन करता है बच्चा, ये आपने बतानी है मुझे। 13 नंबर वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। विच स्टेट हैज बोथ कुंदकुलम एंड कल्पकम प्लांट, मतलब कौन सा स्टेट है जिसमें दोनों ही प्लांट, मतलब तुम्हारा जो प्लांट्स है वो आ रहा है, तमिलनाडु है जिसमें दोनों आ रहा है। विच प्लांट इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, नरोड़ा नहीं बन चुका है वो, ककरापुर नहीं बन चुका है वो, चुटका बनने वाला है, कायगा भी बन चुका है। सो कौन है वो, चुटका। नाउ द प्रपोज्ड जैतापुर प्रोजेक्ट, अच्छा हम लोगों ने जो जैतापुर प्रोजेक्ट को प्रपोज किया है, जो प्रपोज हुआ है वो कहाँ पर प्रपोज हुआ है, कहाँ पर उसको बनाने वाले हैं वो लोग, कहाँ के लिए प्रपोजल दिया है, महाराष्ट्र के लिए। विच इज नॉट अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन, तारापुर तो है बच्चा, कल्पकम भी है, भाखड़ा नंगल तो ये तो डैम है, ककरापार भी है, तो भाखड़ा नंगल क्या है, ये डैम है। अच्छा ये भी तुम्हारा पावर प्लांट है, लेकिन कौन सा पावर प्लांट है, ये तुम्हारा न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, ये तुम्हारा हाइड्रो पावर प्लांट है, डैम के बेसिस में। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, ये हाइड्रो पावर प्लांट है। पावर प्लांट है लेकिन हाइड्रो वाला है, न्यूक्लियर नहीं है। इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो किसके ऊपर बेस्ड करके हम लोगों ने बनाया है, 3 स्टेज फ्यूल साइकिल, 1 स्टेज थ्योरियम साइकिल या कोल इंपोर्ट, 3 स्टेज फ्यूल साइकिल के ऊपर बेस्ड करके इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम को बनाया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। विच टाइप ऑफ रिएक्टर इज यूज्ड इन कुदंकुलम, कुदंकुलम में कौन से टाइप ऑफ रिएक्टर्स का हमने इस्तेमाल किया है, कौन से टाइप का किया था, BBER का या इस्तेमाल किया है हमने। नाउ विच स्टेट हैज मैक्सिमम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, एक स्टेट था जहां पे 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट था, कौन था वो, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में तुम्हारा मैक्सिमम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हुआ है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, कुदंकुलम इज अ प्रोजेक्ट जो है जो कि किसने सपोर्ट किया था, यूएसए ने नहीं किया था, फ्रांस ने तभी प्रपोज किया है कि उसको करना है, रशिया ने इसको सपोर्ट किया था। इस प्रोजेक्ट किसने सपोर्ट किया था, ये जो प्रोजेक्ट है इसको किसने सपोर्ट किया था, रशिया ने सपोर्ट किया था, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमारा जो न्यूक्लियर वाला है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थर्मल करेंगे बच्चा, और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उसके बाद हम लोग को हाइड्रो करना है। न्यूक्लियर हमने कंप्लीट कर लिया, आ जाओ थर्मल और हाइड्रो की तरफ चलते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है। नाउ इंडिया यूजेस हाइड्रो एंड थर्मल पावर प्लांट एज द मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल मैंने क्या बोला था, यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि मान लो कोल का इस्तेमाल कर रही हो, ठीक है। कोल का इस्तेमाल करके तुम क्या जनरेट करोगी, कोल का इस्तेमाल करके तुमने क्या किया, जनरेट किया तुमने स्टीम, जिससे फिर तुमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया, ठीक है। और अगर हाइड्रो की बात करूं तो ये तुम्हारा पानी के माध्यम से हो रहा है, पानी के माध्यम से जो तुम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगी वो हाइड्रो के केसेस में जाएगा। तो तीनों का डिफरेंस समझ में आ गया। न्यूक्लियर में फिजन कर रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियर का जो न्यूक्लियर फिजन हो रहा है जैसे यूरेनियम का, और थर्मल हम लोग क्या करें, यूज करें फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स को यूज करें ताकि हम लोग जनरेट कर सके स्टीम, फिर वहां से इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। हाइड्रो में हम लोग क्या करें बच्चा, यूज करें हम लोग वाटर का टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तीनों का डिफरेंसेस ध्यान में रखिएगा। अल्टीमेट रिएक्शन क्या है, अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर की, या आइदर वो तुम्हारा थर्मल हो या फिर वो आइदर तुम्हारा हाइड्रो हो, ठीक है। तीनों का ही तुम्हारा मेन मुद्दा क्या है, बन क्या आउटकम क्या आ रहा है, मेन तुमको क्या प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, तीनों ही रिएक्शन से प्रोडक्ट जो तुमको मिल रहा है वो प्रोडक्ट एक ही है जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। बस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का तरीका अलग अलग है। इसमें न्यूक्लियर एनर्जी फिजन करवा रहे हैं, इसमें थर्मल का यूज कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं, और हाइड्रो में हम लोग पानी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें न्यूक्लियर फिजन का यूज कर रहे हैं, इसमें न्यूक्लियर फिजन का यूज कर रहे हैं, थर्मल की केस में हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं,
और हाइड्रो के केस में हम लोग वाटर का यूज करें, लेकिन यूज करके बना क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, यूज करके बना क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। तो आज पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पढ़ लेते हैं कि वो क्या क्या है। प्लांट का नाम देखेंगे, स्टेट देखेंगे और कौन से रिवर पर है। पानी है तो भैया कहाँ बनाएंगे, रिवर पे बनाएंगे, मतलब बेसिकली क्या बन रहा है, डैम्स। बेसिकली किस बारे में बात हो रही है, डैम्स के बारे में। ठीक है, पहला डैम है हमारा भाखड़ा नंगल डैम, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश पंजाब में है। कौन से रिवर के ऊपर पड़ता है, ये सतलुज रिवर के ऊपर। ठीक है, कौन से स्टेट में, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में पड़ता है। कौन से रिवर के ऊपर बनाया गया इसको, सतलुज रिवर के ऊपर। सेकंड है हमारा टेहरी डैम्स। ठीक है, डैम्स वाला जब मैंने आपको पढ़ाया था, शायद मैंने क्लास करवाया है डैम्स वाला, याद नहीं है मुझे, तो उसमें बीएफ शायद मैंने ऐप में करवाया है। ठीक है, लेकिन मैंने डैम्स का क्लास एक बार करवाया है, तो उसमें भी मैंने ये सारे डैम्स को बोला था कि इंपॉर्टेंट डैम्स है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। टेहरी डैम्स कहाँ पर है, कौन से स्टेट में बच्चा, उत्तराखंड में। कौन से रिवर है इसके, मतलब कौन से रिवर के ऊपर बनाया गया है, भागीरथी रिवर के ऊपर। इसके बाद आ जाओ तुम्हारा तीसरा नंबर पे, जो कि है सरदार सरोवर। स्टेट क्या है इसका, गुजरात। स्टेट क्या है इसका, गुजरात। रिवर क्या है, कौन से रिवर पे बनाया गया है, नर्मदा रिवर के ऊपर। चौथा है हमारा, चौथा नंबर पड़ता है हमारा नागार्जुना सागर। कहाँ पर है, तेलंगाना में है। कौन से रिवर पर है, कृष्णा रिवर पर। उसके बाद आ जाइए हमारा कोयना डैम, जो कि महाराष्ट्र में है, कोयना रिवर के ऊपर बनाया गया। रिहांद डैम, जो कि यूपी में है, ये रिहांद सन रिवर के ऊपर बनाया गया है। उसके बाद आ जाओ इंदिरा सागर के पास। उसके बाद आ जाओ इंदिरा सागर के पास, जो कि तुम्हारा कहाँ पर है, एमपी पर है। ये कौन से रिवर पे बनाया गया है, नर्मदा रिवर पे बनाया गया। लास्ट आ जाइए सुबनसिरी, लोअर अरुणाचल और आसाम में पड़ता है ये। ठीक है, रिवर क्या है, सुबनसिरी रिवर। तो ये जो इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ये कुछ जितने पावर प्लांट्स है इसी स्टेट में है और इसी रिवर के ऊपर बनाए गए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अब करेंगे हम लोग थर्मल पावर प्लांट। अब क्या करेंगे हम लोग, थर्मल पावर प्लांट करेंगे। प्लांट का नाम, स्टेट और टाइप देखेंगे। ठीक है, आ जाओ। पहला विंध्याचल। ठीक है, जो कि कहां पर, ये पहला थर्मल प्लांट हमने ये स्टार्ट किया, जो कि हमारा विंध्याचल, जो कि कहां पर है बच्चा, मध्य प्रदेश में है। टाइप क्या है, कोल। क्या टाइप है, किसको यूज करते हैं हम लोग इसमें, इस पावर प्लांट हम लोग किसका यूज करते हैं, कोल का यूज करते हैं। ये सबसे लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट है इंडिया का। ठीक है, सेकेंड है आपका कोरबा। ठीक है, जो कि कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। इसमें हम लोग कोल का, अच्छा इसमें जितना भी टाइप है, जैसे कि मैंने बोला थर्मल पावर प्लांट में हम लोग फॉसिल फ्यूल्स मेनली हम लोग यूज करेंगे, कोल मेनली हम लोग किसको यूज करेंगे, मेनली जो हमारा फॉसिल फ्यूल यूज होगा, मेनली जो हमारा फॉसिल फ्यूल्स यूज होगा, फॉसिल फ्यूल जो हम लोग मेनली यूज करेंगे वो हमारा कौन सा होगा बच्चा, वो हमारा मेनली कौन सा होगा, कोल होगा। हम लोग बेसिकली कोल को ही ज्यादा यूज करेंगे। उसके बाद ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु में, ये भी कोल। रामागुंडम तेलंगाना में है, ये भी कोल। फराखा वेस्ट बंगाल में है, ये भी कोल। ठीक है, इसका टाइप क्या है, कोल। उसके बाद तुम्हारा आ जाओ तलछर, जो कि उड़ीसा में है, कोल। पानीपत हरियाणा में है, कोल। तो यहाँ पे हो गया हमारा दोनों थर्मल पावर प्लांट और तुम्हारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में बातें। अब आ जाओ सवाल कर लेते हैं, उसके बाद हमारा क्लास खत्म। पहला सवाल, भाखड़ा नंगल डैम इज ऑन विच रिवर। भाखड़ा नंगल डैम जो है वो कौन से रिवर पे है, यमुना में है नहीं, गंगा में है नहीं, बीज में है नहीं, किस पर है, सतलुज पर है। किस पर है, सतलुज रिवर पे है। विच इज द लार्जेस्ट थर्मल पावर स्टेशन इन इंडिया। कौन सा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट थर्मल पावर स्टेशन है, फराक्का नहीं है, सिंगरौली नहीं है, कोरबा नहीं है, कौन सा था बच्चा, विंध्याचल था। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर, टेहरी डैम जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। टेहरी डैम जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, असम में या उत्तराखंड में। कहाँ है ये, उत्तराखंड में ना। कोरबा थर्मल प्लांट जो है वो कहाँ पर है, उड़ीसा में है, एमपी में है, छत्तीसगढ़ में या फिर तुम्हारा राजस्थान में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में है नहीं, एमपी में भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में नहीं है। तो कहाँ पर है ये, छत्तीसगढ़ में। विच डैम इज बिल्ट ऑन कृष्णा रिवर। कौन सा डैम है जो हमने कृष्णा रिवर के ऊपर बनाया है, भाखड़ा बनाया है, नागार्जुना बनाया है, टेहरी बनाया, फिर इंदिरा सागर बनाया है। नागार्जुना सागर जो है ये हमने किस पर बनाया है, कृष्णा रिवर पे बनाया गया है ना। सरदार सरोवर डैम जो है वो कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, एमपी में या फिर यूपी में है। सरदार सरोवर हमारा गुजरात में है बच्चा। कहाँ है, गुजरात में है। उसके बाद आ जाइए 7 नंबर वाले क्वेश्चन पे, फराक्का थर्मल प्लांट जो है वो कहाँ है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा।
वेस्ट बंगाल में है ये। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड यूजिंग, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, बार बार बोला था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग जनरेट करें विद द हेल्प ऑफ हाइड्रो, ठीक है, वो क्या है, किसके यूज करके हम लोग करें, कोल को यूज करके तो नहीं करें, कोल को यूज करके तो थर्मल करते हैं, राइट। वाटर को यूज करके करें, किसको यूज करके कर रहे हैं, वाटर, ऑयल भी नहीं, गैस भी नहीं, वाटर को यूज करके हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। किसको जनरेट करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। रामागुंडम पावर प्लांट जो है वो कहाँ पर है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में या फिर तमिलनाडु में। रामागुंडम कहाँ पे है बच्चा, तेलंगाना में है, ठीक है। कोयना डैम जो है वो कहाँ पर है, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका। कोयना डैम तुम्हारा महाराष्ट्र में है, कहाँ है, महाराष्ट्र में है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, 11 नंबर वाले क्वेश्चन पर आ जाओ, जो कि कह रहा है दैट विच रिवर फ्लो थ्रू इंदिरा सागर डैम, कौन सा रिवर है जो इंदिरा सागर मतलब कौन सा ऐसा रिवर है जो कि इंदिरा सागर डैम पर फ्लो हो रहा है, ठीक है, कौन सा रिवर है। या फिर अगर सीधा उल्टा घुमाकर पूछूं तो इंदिरा सागर डैम जो है वो कौन से रिवर के ऊपर बनाया गया, कौन से रिवर पे, कृष्णा, नर्मदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र। नर्मदा पे हमने बनाया है इंदिरा सागर डैम। थर्मल एनर्जी मोस्टली क्या यूज करता है, यूरेनियम तो तुम्हारा न्यूक्लियर एनर्जी यूज करता है, वाटर तो तुम्हारा हाइड्रो वाला यूज करता है, कोल यूज करता है, विंड भी नहीं यूज करता है, कोल यूज करता है, क्या यूज करता है, कोल। नाउ व्हिच डैम इज ऑन भागीरथी रिवर, भागीरथी रिवर के ऊपर कौन सा डैम है, तेहरी डैम है, कौन सा डैम है, तेहरी डैम है। व्हिच प्लांट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, विंध्याचल, ठीक है, फराखा, ओके, भाखड़ा नंगल या फिर कोरबा, कौन सा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के बारे में बात हो रही है, क्या डालोगे, भाखड़ा नंगल, क्या डालोगे, भाखड़ा नंगल। सिंगुलरली थर्मल पावर प्लांट जो है वो कहां पर है, वो तुम्हारा कहां पर था बच्चा, यूपी में था, कहां पे था, यूपी में था ना। नागार्जुना सागर डैम जो है वो लाई करता है दो स्टेट के बीच में, कौन सा दो स्टेट है इसके बीच में वो लाई करता था, याद करो मैंने बताया था नागार्जुना डैम जो है वो दो स्टेट के बीच में लाई कर रहा था। आंध्र प्रदेश में कर्नाटका नहीं होगा, तेलंगाना एपी, ठीक है, महाराष्ट्र एमपी, उड़ीसा छत्तीसगढ़ नहीं है, तेलंगाना एंड अरुणाचल प्रदेश के बीच में तुम्हारा नागार्जुना सागर डैम जो है ये लाई कर रहा है ना। विच रिवर फ्लो थ्रू रिहांड डैम, रिहांड डैम के ऊपर कौन सा रिवर फ्लो कर रहा है, रिहांड सन, इस रिवर का नाम ही ऐसा पड़ा है रिहांड सन, ठीक है ना। पानीपत थर्मल पावर प्लांट जो है वो कहां पर है, पानीपत कहां पे था भैया, पानीपत कहां पे था भैया, पानीपत था हमारा हरियाणा में, पानीपत कहां पर है, पानीपत है हमारा हरियाणा में। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाइड्रो बेस्ड, इन चारों में से कौन सा है जो हाइड्रो बेस्ड नहीं है, मतलब पानी वाला नहीं है। तेहरी तो डैम है, सरदार सरोवर भी हमारा डैम है, भाखड़ा नंगल भी हमारा डैम है, लेकिन विंध्याचल ये तो हमारा थर्मल है ना, ये तो हमारा थर्मल पावर प्लांट है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट सवाल है आपका, शुभांशरी डैम जो है वो कहां पर लोकेटेड है, शुभांशरी डैम जो है मिजोरम में है नहीं, वेस्ट बंगाल में है नहीं, अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम में लोकेटेड है। अरुणाचल प्रदेश एपी जो है इसके साथ एक तो ये आसाम के साथ हमारा शेयर कर रहा है, ठीक है, डांस, ठीक है, और साथ में जो आपका अरुणाचल प्रदेश है ये एक और कंट्री है जिसके साथ, सॉरी एक और स्टेट है जिसके साथ शेयर कर रहा है, ठीक है, ऊपर बताया मैंने, आप लोग बताइएगा क्या है, ठीक है, आप लोग बताइएगा, और कौन सा डैम है ये भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। इसके साथ तो जो डैम है वो तो आपने यहाँ पे देख ही लिया, इसके साथ कौन सा डैम है, इसके साथ कौन सा डैम है वो आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, हिस्ट्री का क्लास ऑलरेडी आप लोग का हो चुका है जो कि आप लोगों का सर ने ऑलरेडी लिया था। आई होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया गाइस कमेंट करना, ठीक है, कमेंट करना, कमेंट में आप लोग को जवाब मिलेगा, और देर मत करो, ठीक है, बार बार कह रही हूँ देर मत करो, बैच हमारा ऑनगोइंग है, बैच जो है वो ऑनगोइंग है, चल रहा है। अभी बहुत सारे बच्चों का जो है वो एग्जाम्स हो रहा होगा क्लास 12 का, ठीक है, बहुत बच्चे बोर्ड्स दे रहे होंगे, हायर सेकेंडरीज दे रहे होंगे, चाहे वो आईसीएसई। अच्छा एक और सवाल उठता है बार बार कि मैम मैं आईसीएसई से हूँ, कोई बोलता है मैम मैं सीबीएसई से हूँ, ठीक है, कोई बोलता है मैम मैं कोई भी स्टेट बोर्ड से हूँ, ठीक है, स्टेट बोर्ड से, जैसे कि मेनली डब्ल्यूबी बता दो मैं, चलो वेस्ट बंगाल के लिए लेती हूँ, मैम मैं स्टेट बोर्ड से हूँ, क्या मैं सीयूएलटी एग्जाम दे सकती हूँ,
क्या मैं CULET एग्जाम दे सकती हूँ, क्या मैं मैं बोलूँ क्या मैं अलीगढ़ का एग्जाम दे सकती हूँ, ठीक है, AMU का एग्जाम दे सकती हूँ, क्या मैं तुम्हारा उसके बाद AUAT आलिया का एग्जाम दे सकती हूँ, या फिर क्या मैं प्रेसिडेंसी कॉलेज हो गया, ठीक है, जादवपुर हो गया, बहुत सारा कॉलेज, क्या मैं दे सकती हूँ? हाँ हाँ दे सकते हो, देर मत करो, ठीक है। इन सारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है, AUAT हो, AMU हो, CULET हो, उसके बाद तुम्हारा AUAT का फर्दर इंजीनियरिंग हो, ठीक है, नर्सिंग हो, सारे एग्जाम्स के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको। हमारे बैच में आपको सारे क्लासेस, सारे नोट्स सब मिलेंगे, और हमारे बैच की खास बात क्या है कि आपको लाइव क्लासेस तो मिलेगा ही, साथ साथ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम बहुत तो लेट हो गया, अब कैसे ज्वाइन करें, आप लोगों ने तो बहुत कुछ पढ़ा दिया होगा। नहीं बच्चा, आप लाइव भी अटेंड कर सकते हो, आप रिकॉर्डेड भी अटेंड कर सकते हो। और हमारे रिकॉर्डेड में एक और खास बात है, मान लो आपने आज ज्वाइन किया है, ठीक है, हम आपको 15 डेज का टाइम देंगे जहाँ पे आपके लिए स्पेशली क्लासेस नहीं करवाई जाएंगी, ठीक है, लेकिन आपके लिए होल्ड पे रहेगा। आप पहले अपना रिकॉर्डेड कंप्लीट करो, उसका जो डाउट्स आप उसको सॉल्व करो, उसके बाद आप हमारे साथ लाइव में जुड़ सकते हो। इवन जो हमारा बैच में क्लासेस हो रहा है स्पेसिफिकली फॉर BSc नर्सिंग, अगर मैं BSc नर्सिंग के स्टूडेंट के लिए बोलूँ, ठीक है, जो कि ANM GNM हो, जेनपास हो, आलिया का नर्सिंग एग्जाम हो, ठीक है, या किसी और फर्दर कॉलेज का नर्सिंग एग्जाम्स हो, अलीगढ़ का नर्सिंग एग्जाम्स हो, ठीक है, या फिर एम्स का नर्सिंग एग्जाम्स हो, तो उन सब के नर्सिंग एग्जाम में हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको एक तो पूरा डिटेल में फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, पूरे डिटेल में आपको केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, पूरे डिटेल में आपको लाइक GK का जो टॉपिक है जहाँ पे रीजनिंग हो गया, ठीक है, रीजनिंग हो गया, उसके साथ साथ फिर तुम्हारा आ जाओ कुछ थोड़ा बहुत सिंपल सा, मैथ्स तो आता नहीं है इसमें, मैथ्स तो इसमें आता नहीं है, लेकिन हाँ GK हो जाता है, रीजनिंग हो जाता है, इंग्लिश हो जाता है, ठीक है, और प्लस आपको बायो भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, लाइक 11 12 पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है। उसके साथ आपको DPPs मिल रहा है डेली बेसिस में, DPPs आपको मिलते हैं डेली, ठीक है। मैं अभी जैसे बता दूं, अभी हमारा चल रहा है क्लासेस, मैं आपको दिखाती हूँ बैच में, देखो मैं तुम लोग को दिखा रही हूँ, हमारे बैच में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर तुम लोग तुम बैच में ज्वाइन होगे ना, एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तुमको ज्वाइन करते हैं हम लोग। देखो बच्चा यहाँ पे DPPs भेज रहा है, सब सॉल्व कर करके, देखो यहाँ पे देख सकते हो सब लोग सॉल्व कर करके यहाँ पे DPPs भेज रहे हैं, ठीक है। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे आपको DPP भेजा जाएगा, आपको इतने सवाल सॉल्व करवा दिए जाएंगे कि कहीं से भी सवाल आ जाए तुम करके ही आओगे, ठीक है। और इस बार तो लास्ट टाइम तुम लोग देखे हमारा CULET बैच जो है उसमें तो काफी ज्यादा सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। ये इसके साथ साथ लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, मैंने बोला DPP आपको डेली मिल रहा है, ये मैंने बोला, उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहा है बच्चों, मॉक टेस्ट भी आपको मिल रहा है, ठीक है, जितना चाहे मॉक टेस्ट दो। उसके साथ साथ आपको हर महीने मंथली टेस्ट होता है, ठीक है, हर एक बैच में हर महीने हम लोग मंथली टेस्ट लेते हैं। मतलब मान लो हमने एक मंथ के अंदर 4 चैप्टर कंप्लीट किए, ठीक है, उन चारों चैप्टर का हम लोग मंथली टेस्ट लेंगे। मतलब आपको हर जगह से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, डेली बेसिस में क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। क्लास के अंदर एक क्लास होता है, लाइक हम लोग जो क्लासेस लेते हैं, ठीक है, लाइव या रोज रिकॉर्डेड क्लासेस जो हमारा चल रहा है शेड्यूल में, उसमें क्लास लेते हैं जहाँ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। मंथली मॉक टेस्ट हो रहा है जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, फिर आपका एक मॉक टेस्ट हो रहा है जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो देख रहे हो कितनी सारी चीजें तुम्हें मिल रही हैं, लेट मत करो, जल्दी जाओ बैच को ज्वाइन करो, ठीक है, और टाइम नहीं है, नीचे आपको दे दिया गया है लिंक, जाइए जाकर के हमारे बैच में जल्दी से ज्वाइन हो जाइए बच्चों, ठीक है। ये रहा, जाओ हमारा ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, और ये देखो तुम लोग को यहाँ पे YouTube का भी मिल जाएगा, जाओ जल्दी जाकर के ज्वाइन करो। ये नोट्स चाहिए वो भी आपको वहीं मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे।